नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड डीएलएड एग्ज़ाम जो 2022 में हुआ था, उसका रिज़ल्ट कल आ चुका है। कट ऑफ उसकी जारी हो चुकी है। तो जैसे ही दोस्तों उसका रिज़ल्ट आया, बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार यहाँ पे कमेंट आ रहे थे। कुछ सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, जैसे कि इस बार 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ, उसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा कैसे रह गई है। वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों के मार्क्स जो 1 या 2 मार्क्स से रह गए हैं, उनका नाम वेटिंग लिस्ट में आ सकता है। तो वेटिंग लिस्ट कब तक आने की संभावना है, ये भी यहाँ पे आज मैं जानकारी दूंगा आपको। मार्क्स अपने कैसे चेक करें, ये भी बहुत अभ्यर्थियों का कमेंट आया। और काउंसलिंग कब तक होगी जिनका कि इस मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है। तो सभी सवालों के जवाब दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलेंगे डिटेल्स में, और चर्चा करेंगे इस डीएलएड एग्ज़ाम 2022 का जो रिजल्ट आया, जो कट ऑफ आई, वो इतनी ज़्यादा कैसे रही। ये रिजल्ट दोस्तों आपने ज़रूर देखा होगा। पिछली मतलब कल मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, और इसका जिन्होंने अभी तक रिजल्ट अपना नहीं देखा है, वो अपना क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम में कट ऑफ में जिनका नाम आ रखा है, ठीक है। तो कट ऑफ में जिनका नाम आ रखा है, उन्हीं का यहाँ पर ये मेरिट लिस्ट में नाम दिया गया है। तो इस मेरिट लिस्ट को अगर आपने चेक करना है, तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम में दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है दोस्तों कि इस बार 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी मेरिट इतनी ज़्यादा हाई क्यों गई। क्योंकि पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें मेरिट इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं गई थी। तो सबसे पहला कारण तो ये है दोस्तों कि इस बार पेपर का लेवल थोड़ा कम था, यानी पेपर थोड़ा इजी था। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, वो है कि इस बार जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है, जो कट ऑफ बनाई गई है, वो उसमें सिर्फ 2 वर्ग के आधार पर एक वर्ग रखा गया है, आर्ट्स, और दूसरा है साइंस। सबसे बड़ा कारण ये है। मैंने इस पर दोस्तों पिछली बार भी वीडियो बनाई थी। जैसे ही इसके फॉर्म निकले थे, उसमें साफ साफ ये लिखा गया था, उसमें ये सूचना जारी की गई थी कि इस बार जो मेरिट बनेगी वो 2 वर्ग के आधार पर बनेगी, आर्ट्स और साइंस। जबकि इससे पहले क्या होता, साइंस के भी 2 अलग अलग वर्ग होते, मैथ और बायो। अब इसमें होता क्या था कि जो मैथ वाले थे, क्योंकि 50 नंबर का इसमें मैथ पूछा जाता है, तो वो मैथ में अच्छा स्कोर कर लेते थे, तो इनकी मेरिट हाई जाती। लेकिन बायो वालों का जो अलग मेरिट इनकी बनती थी, तो बायो वालों का इसका स्कोर मैथ में थोड़ा कम रहता था। तो बायो वालों की कट ऑफ या मेरिट वो कम बनती थी। अगर हम पिछली बार की बात करें, तो जनरल के लगभग 130 या 135 के आसपास थी बायो की, और ओबीसी की 119 या 120 के आसपास गई थी कट ऑफ। जबकि इस बार अगर हम बात करें, तो मैथ और बायो वालों को इकट्ठे इसमें रखा गया है। यानी साइंस की इस बार अगर बात करें, तो साइंस मेल की जनरल की कट ऑफ गई है 171, और ओबीसी की 166 गई है मेल की। जबकि पिछली बार दोस्तों ये 120-22 के आसपास थी ओबीसी की, और जनरल की मेरे ख्याल से ऐसे ही 135 या 140 या 130 के बीच रही होगी। तो इतना बड़ा अंतर देखने को इसलिए मिला क्योंकि बायो वालों को और मैथ वालों को एक साथ यहाँ पे रखा गया है। और अब जो यहाँ पे कट ऑफ बनी है साइंस की, वो किस आधार पर बनेगी, क्योंकि यहाँ पे मैथ वाले और बायो वाले मिक्सअप हो गए हैं। मैथ वालों की तो कट ऑफ वैसे भी ज़्यादा जाती, और इसलिए यहाँ पे कट ऑफ इतनी ऊपर जा चुकी है। तो बायो वालों को यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान इसलिए हुआ है क्योंकि पिछली बार उनको अलग मेरिट में उनका नाम होता, लेकिन इस बार इकट्ठे हैं, तो मैथ वालों को यहाँ पे थोड़ा सा फ़ायदा देखने को मिला। आर्ट्स वालों के साथ भी यही है, क्योंकि आर्ट्स वालों की भी लगभग इससे पहले 2 या 3 अलग अलग कैटेगरी में मेरिट जारी की जाती, कट ऑफ जारी की जाती। लेकिन इस बार केवल दोस्तों 2 यहाँ पे कट ऑफ जारी की गई है, 2 वर्ग बनाकर, आर्ट्स का और साइंस का। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि इस बार मेरिट आपको इतनी ज़्यादा देखने को मिली, और पेपर थोड़ा इजी भी था, ये भी एक कारण है। अब दूसरा सवाल है अभ्यर्थियों का कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो वेटिंग लिस्ट देखो, पहले ये जो कट ऑफ है, जो ये मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है, जब इनकी काउंसलिंग हो जाएगी। अभी तो इनकी काउंसलिंग की भी डेट नहीं आई। तो जैसे ही दोस्तों इनकी काउंसलिंग हो जाएगी, उसके कुछ समय बाद इसकी 1 या 2 मेरिट लिस्ट जरूर आएगी। एक तो आनी आनी है, क्योंकि देखो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन उनका सिलेक्शन कहीं और भी हो चुका है, किसी गवर्नमेंट जॉब में उनका सिलेक्शन हो सकता है। या कुछ अभ्यर्थी नहीं करना चाहते हैं डीएलएड, जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। कुछ अभ्यर्थी कुछ और माना अगर सपोज कुछ और करने लग गए, कई गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं तब तक। तो इसलिए इसकी एक ना एक कट ऑफ तो वेटिंग लिस्ट तो आनी ही आनी है। जैसे पिछली बार भी आई थी वेटिंग लिस्ट। तो आपको दोस्तों जैसे ही काउंसलिंग हो जाएगी, तो ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी को पता है UBSE.UK, उस पर आपको काउंसलिंग के बाद जिन अभ्यर्थियों का रह गया है 1-2 मार्क्स से, उनको जरूर चेक करना है।
क्योंकि उनका नंबर इसमें आ सकता है अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं। तीसरा सवाल ये है दोस्तों कि मार्क्स आपको अपने कैसे चेक करने हैं। तो देखो, मार्क्स इसमें न पिछली बार बताए गए थे जब पिछली बार एग्जाम हुआ था, और न इस बार आपको बताए जाएंगे अलग से। जिन अभ्यर्थियों का तो यहाँ पर सिलेक्शन हो रखा है, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ रखा है, उनके मार्क्स तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है ये। लेकिन जिनका यहाँ पे नाम नहीं आ रखा है वो अपने मार्क्स कैसे देखेंगे? तो वो अपने मार्क्स देख सकते हैं आंसर कैसे, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर के दोबारा उसमें अपलोड की जा चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट में, और सभी जो सेट थे सब में लगभग दो नंबर सबको बोनस मिले हैं। तो उसको देखकर आप जो आपकी आंसर के जो इसमें रिवाइज आंसर के है, जो नई ऑफिशियल आंसर के है, अगर आपके पास अपनी ओएमआर सीट है तो उससे आप आंसर के मिलान करके अपने एक्चुअल नंबर जान सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप एक दो मार्क्स से रह गए हैं तो वेटिंग लिस्ट का आपको इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। ये है दोस्तों यहाँ पे फाइनल आंसर के, इसके माध्यम से आप अपने जो आपकी ओएमआर सीट है उसमें जो कॉपी मिलती है आपको घर वापस, अगर आपके पास वो है तो उसमें आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। वैसे आपने पिछली बार भी जब ऑफिशियल आंसर की आई तो उसमें अपने मार्क्स ज़रूर चेक किए, लेकिन इसमें दो नंबर यहाँ पे बोनस मिले हैं सबको। देखो, एक ये है यहाँ पे ए सेट का 21वां क्वेश्चन और 166वां क्वेश्चन, और उसी प्रकार मतलब प्रत्येक सेट में ही होगा क्योंकि पेपर तो एक ही था। तो ये एक ही पेपर था, तो इसमें 2 नंबर सभी को लगभग बोनस मिले हुए हैं। अब बात करते हैं काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग में बात ये है दोस्तों कि देखो, डेट तो अभी आई नहीं है काउंसलिंग की, ठीक है। तो काउंसलिंग एक तो आपकी देहरादून होगी, यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो यहाँ पे, प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर SCERT उत्तराखंड देहरादून द्वारा काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। काउंसलिंग के समय मूल अभिलेखों से अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई सूचनाओं का मिलान कर जनपद आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। SCERT उत्तराखंड देहरादून द्वारा काउंसलिंग हेतु तिथियों का निर्धारण कर इसकी सूचना यथा समय चयनित अभ्यर्थियों को दी जाएगी। तो आपको वैसे सूचना मिल जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं विस्तृत दिशा निर्देश विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल की वेबसाइट, ये देखो, ये वेबसाइट आपको जरूर नोट करनी है, ubsc.uk.government.in। और काउंसलिंग की डेट की जानकारी या वेटिंग लिस्ट की जानकारी वो सारी की सारी आपको इस वेबसाइट में देखने को मिलेंगी। तो इस वेबसाइट को आपको ज़रूर चेक करते रहना है, जिनका सिलेक्शन भी हुआ है और जो कुछ मार्क्स से जिनका सिलेक्शन रुक गया है। तो क्योंकि वेटिंग लिस्ट में उनका नाम आ सकता है, तो इसलिए आपको ये वेबसाइट लगातार आप चेक कर सकते हैं। तो काउंसलिंग की अभी कोई डेट आई नहीं है। बाकी आपको अपने सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अभिलेख हैं, वो सारे के सारे आपको तैयार करके रखने हैं। और जब भी काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाता है तो जिनका चयन सूची में नाम आ रखा है आपको काउंसलिंग में जाना है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे थे। और अगर आपका और कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अन्य जानकारी आप मतलब जो भी समय समय पर आगे अपडेट आएगी डीएलएड के बारे में, आप ऑफिशियल वेबसाइट में चेक करते रहें, या आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। टेलीग्राम में आपको जानकारियाँ अपडेट कर दी जाती हैं, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये थी दोस्तों आज की महत्वपूर्ण कुछ जानकारियाँ। उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।